डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एथिक्स इन सोशियोलॉजी, हेल्थ एथिक्स इन सोशियोलॉजी। सो एथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। सो इट्स कंसर्न विद द मॉरल प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन हेल्थ केयर। यानी हेल्थ केयर के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको हम हेल्थ एथिक्स कहते हैं। सो एथिक्स जो है, इट रेजेस सर्टेन कंसर्न्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर डिलीवरी, professional integrity, data handling, use of human subject in research, and the application of the new techniques such as gene manipulation. अब जहाँ पे रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस रिसर्च की नेचर चेंज हो जाती है। उसमें सर्टन्स जो है हमारे पास एथिकल हमारे प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं जो कि हम फॉलो हमें करनी होती हैं, और विदाउट फॉलोइंग दैट गाइडलाइंस वो हमारी जो रिसर्च है या जो हमारी स्टडी है वो आप ये कह लें कि एक्सेप्टेबल नहीं होती किसी भी लेवल के ऊपर। अच्छा, इसको लेके अब बिकॉज़ जब जहाँ पे ह्यूमन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन, तो कुछ जो एजेंसीज़, कुछ लोगों ने कंट्रीज़ ने कुछ एक्ट्स बनाए। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने भी डिफरेंट एक्ट्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स लेके आया गया, जिसमें हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक न्यूबर्ग ट्रायल्स था इन 1946 के अंदर। अच्छा, इसकी जो हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो इट्स अबाउट द हिस्ट्री इन 1946 में ये हुआ कि अमेरिकन ने कुछ जर्मन्स को अरेस्ट किया। जर्मन्स वो जो कि जर्मन डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने उनके पास जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स के ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जिसके बाद बहुत से उन प्रिजनर्स की या तो डेथ हो गई या वो जो प्रिजनर डिसेबल्ड हो गए। इसको देखते हुए फिर एक न्यूमेरिक कोड आया कि आप कोई भी ऐसा ट्रायल, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी थिंग किसी ह्यूमन के ऊपर विदाउट देयर प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट नहीं करेंगे। सो ये न्यूमेरिक ट्रायल जो है 96 के अंदर, उसकी ये हिस्ट्री है। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्दर फिर एक और हमारे पास आया। इसके बाद जो एक ट्रायल आया वो आया था डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, जो 1964 के अंदर आया, और इसके अंदर बाद में कुछ अमेंडमेंट भी हुई हैं। इसमें ये है कि जो एथिकल प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन developed by the World Medical Association, revised in 1975, 1983, 1989 and 1996। अच्छा, इसके अंदर अगेन था कि आपके जो इश्यूज रिलेटेड हैं, इट्स रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन है, आप रिसर्च प्रोडक्ट है, आपके इन्फॉर्म कंसेंट है, और इन कुछ चीज़ों को कंपल्सरी किया गया था रिसर्च प्रोसेस के अंदर। अच्छा, फिर ये कि जो इसके अंदर जो हमारे पास हेलसिंकी आया, डिक्लेरेशन आया, इसमें कुछ ये साइंटिफिकली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होने चाहिए, रिस्क शुड नॉट एक्सेस बेनिफिट, यानी आपने रिस्क और बेनिफिट्स को आउटवे करने के, आपके बेनिफिट ज़्यादा हो, आपके रिस्क कम हो उस रिसर्च को जो आप कर रहे हैं। फर्दर जो 4 एथिकल प्रिंसिपल्स जो लाए गए, और जो एवरी पर्सन जो कि हेल्थ में काम कर रहा है, अदर द सोशियोलॉजिस्ट और द पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो भी पर्सन हेल्थ के अंदर काम कर रहा है, वो बाउंड होता है कि वो इन 4 एथिकल प्रिंसिपल्स को फुलफिल करे कंप्लीटली। उसमें आपके पास, हमारे पास एक ऑटोनॉमी है, बेनिफिसेंस है, नॉन बेनिफिसेंस है, और जस्टिस है। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स जो कि कंपल्शन है फॉर एवरी पर्सन जो उन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है या जिसकी सर्च में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, अब अगर हम इन वन बाय वन इन रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? इट्स अ राइट ऑफ द पेशेंट टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिज ओन बॉडी। मीन कि ये कहा जाता है कि हर पर्सन का अपनी बॉडी पे राइट है, हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि वो किस तरह से जो है अपनी सेहत के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में किस तरह का डिसीजन लेगा। यानी कि आपने, बीइंग अ डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ रिसर्चर, आपने उसको प्रॉज एंड कॉन्स बता देने हैं कि दीज दीज आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस रिसर्च, बट डिसीजन जो है सोली उस पर्सन के ऊपर होगा, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मर्जी, वो आपको उसकी परमिशन दे कि ना दे। फिर है जी बेनिफिसेंस, यानी आल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेड मस्ट बी विद द इंटेंशन टू डू द मोस्ट गुड फॉर द पेशेंट। आप जो कुछ भी करें, आप ये सोच के करें कि आपकी इस चीज़ से जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको बेनिफिट होगा। आइदर ट्रीटमेंट में बेनिफिट होगा, और वो उससे जो रिस्क है वो आउटवे करें, आपके रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। उसमें ये है कि जो डॉक्टर है उसको फुली नॉलेज होना चाहिए, फुली अवेयरनेस होना चाहिए, फुली इक्विप्ड होना चाहिए फॉर ऑल दिस थिंग्स, फॉर दिस बेटरमेंट ऑफ पेशेंट। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसके अंदर वो है नॉन मेलिफिसेंस, मीन टू डू नो हार्म। यानी आपने फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, आपके किसी भी एक्ट से पर्सन को किसी टाइप का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। मीन कि अगर हार्म है और उसका
उसको हार्म हो रहा है और कुछ बेनिफिट है तो आप उस चीज़ को ड्रॉप कर देंगे। मीन हार्म इन एनी केस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, किसी भी फॉर्म में हार्म जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन हेल्थ एथिक्स के अंदर। फिर जस्टिस है जी, फेयरनेस इन ऑल मेडिकल डिसीजन, यानी कि आपका जितने भी मेडिकल डिसीजन है इसमें प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। फेयरनेस इन डिसीजन, द बर्डन एंड द बेनिफिट्स, आपने उनको प्रॉपर बर्डन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना है। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज एंड न्यू ट्रीटमेंट, और जो भी न्यू ट्रीटमेंट है या रिसोर्सेज है आपने उसको एवरी पर्सन के अंदर इन जस्टिस के साथ यानी इक्वली आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने देखा कि दे आर डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट्स उन सब लोगों के लिए जो सोशियोलॉजी व हेल्थ में काम कर रहे हैं, या वो पर्सन जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो डेली बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इन कोड ऑफ कंडक्ट्स पे पूरी तरह अमल करना है। अब जो मेन थिंग्स जो मैंने आपको बताई है जी, आपके पास हमारे पास आ जाता है जो 4 चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, ऑटोनॉमी है, बेनिफिसेंस है, नॉन मेलिफिसेंस है एंड जस्टिस है। ये जो 4 रूल्स हैं ये एप्लीकेबल इन एवरी रिसर्च, इधर पर्सन डूइंग रिसर्च इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, और कोई पब्लिक हेल्थ का पर्सन जो है पब्लिक हेल्थ में, और एनी मेडिकल प्रोफेशनल उसमें अगर काम कर रहा है। सो इनके बगैर कहीं पे भी कोई काम आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, और देयर आर मैनी लीगल आपको चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती हैं इन केस अगर आप इन कोड ऑफ कंडक्ट्स पे पूरी तरह काम ना करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।